दोस्तों, आज हम आपको फिर से एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी को जरूर सुने और हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। कहानी को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। एक समय की बात है, माता बाछल के कोई संतान नहीं हुई थी और वह अपने महलों में बहुत दुखी रहती थीं। वो संतान प्राप्त के लिए बाछल देवी ने हर तरह के यत्न कर ली थे, लेकिन उन्हें किसी भी तरह से संतान का सुख नहीं मिला। एक दिन जब राजा जेवर सिंह अपनी कचहरी के लिए घर से निकले थे, तब एक मैत रानी ने उल्टा पल्ला 3 बार जमीन में मारकर पटक दिया और वह मुंह फेर कर खड़ी हो गई। राजा जेवर सिंह यह देखकर बहुत दुखी हुए और मैत रानी को अपने पास बुलाया। मैत रानी बोली, राजा साहब, आप नाराज हो जाओगे और हमें अपने देश से निकाल दोगे, इसलिए हम तुम्हें यह बात नहीं बताएंगे। राजा साहब बोले, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम हमें बताओ। मैत रानी बोली, राजा साहब, आपके कोई संतान नहीं है, आप निर्वंशी हो। निर्वंशी का मुंह सुबह सुबह देखने पर आदमी के लिए खाना नसीब नहीं होता। ऐसा सुनकर राजा जेवर सिंह अपने महलों के लिए वापस आ जाते हैं और अपने मंत्री से कहकर के मैत रानी के घर एक कट्टा आटा, 10 किलो चावल और सब्जी भेज देते हैं। शाम के लिए जब राजा साहब मंत्री के लिए भेजते हैं, कहते हैं कि मैत रानी के घर पर जाओ और देख कर आओ उसके लिए खाना मिला या नहीं। जब मंत्री मैत रानी के घर पर पहुंचता है तो पूछता है, तो मैत रानी बोली कि कुछ रिश्तेदार आ गए थे, वह सारा भोजन उसी में खत्म हो गया। मेरे लिए अन्न का दाना भी खाने को नहीं मिला। जब मंत्री राजा जेवर सिंह को यह बात बताता है तो राजा जेवर सिंह बहुत ही उदास हो जाते हैं और राजा जेवर सिंह ने सभी ऊंचे विद्वानों को अपने घर बुलाया और पूछा कि हमारे भाग्य में संतान है या नहीं। सभी ब्राह्मण चुप रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके भाग्य में कोई संतान नहीं है। तब कुछ समय बाद भगवान विष्णु जी के यहां पर नारद जी पहुंचे जाते हैं। नारद जी बोले, प्रभु, इतनी बड़ी समस्या आ गई है, लेकिन इस समस्या का समाधान कैसे होगा? विष्णु भगवान बोले, क्या बात है? नारद जी बोले, रानी बाछल के कोई संतान नहीं है और संतान ना होने के कारण एक मैत रानी ने अपने पल्ले को 3 बार झाड़कर जमीन पर उल्टा पटक दिया। जेवर सिंह के सामने मुंह फेर कर खड़ी हो गई। उन्हें बहुत ही दुख हुआ। आप ही बताओ प्रभु, इस समस्या का कैसे समाधान होगा? विष्णु भगवान बोले, नारद, आप जाओ और बाछल से कहो कि गुरु गोरखनाथ की पूजा आराधना करें। यह बात नारद जी सुनकर के नारद जी विष्णु लोक से राजा जेवर सिंह की नगरी में आ गए और उन्होंने एक ब्राह्मण का भेष बना लिया। और जब जेवर सिंह के महल की तरफ नारद जी पहुंचे, नारद जी ने पहरेदारों से कहा कि आप जाकर के कहो कि ब्राह्मण आया है। पहरेदार कहने लगे, कितने ऊंचे ऊंचे ब्राह्मण वहां बैठे हैं, आपको कौन पूछेगा? इतना कहकर के पहरेदार हंसने लगे। नारद जी बोले, अगर तुम जाकर के नहीं कहोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। दोनों पहरेदार बोले, नहीं, हमें आप श्राप मत दो, हम आपकी बात जाकर के महाराज को अभी बताते हैं। पहरेदारों ने महाराज को यह बात जाकर बताई। महाराज बोले, अगर ब्राह्मण हैं तो उन्हें आदर सहित अंदर बुलाकर लाओ। जब पहरेदार ने जाकर कहा, आप अंदर चलो, महाराज ने आपको अंदर बुलाया है नारद जी, अंदर जाकर के देखते हैं। पूरी जगह भरी हुई है, उन्हें बैठने के लिए कोई जगह खाली नहीं है। तब राजा जेवर सिंह बोले, आप हमारे पास आकर बैठिए। इतना देखते ही सभी ब्राह्मण उठकर चल दिए और उन्होंने कोई भी उपाय नहीं बताया। नारद जी बोले, हे महाराज, आप बहुत परेशान हो, आपकी परेशानी का हल मैं लेकर आया हूं। नारद जी बोले, आप पहले नौलखा बाग लगाओ। नौलखा बाग लगवाने के बाद उसमें एक माली को रखो। जब 9 लखा बाग तुम्हारा हरा भरा हो जाएगा, जब तुम्हारे बाग में फल आने लग जाएं, तब अपने बाग का विवाह करवाना, और बाग का विवाह होते ही आप श्राप से मुक्त हो जाओगे और माता बाछल के गोदी में लाल खेलेगा। माता बाछल से नारद जी बोले, आप गुरु गोरखनाथ की भक्ति में लीन हो जाओ, वह तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग हम कल आपको लेकर हाजिर होंगे। बोलो राधे राधे।